नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। शुक्रवार की सुबह जब सबकी आंख खुली तो सबकी नजर एक बड़ी खबर पर पड़ी और वो बड़ी खबर ये थी कि दिल्ली बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब की पुलिस दिल्ली में उनके घर से गिरफ्तार करके ले गई। उसके कुछ ही देर बाद मैंने ट्विटर पर बहुत ही एक्टिव एक जो यूजर हैं अंकुर सिंह, उनका एक ट्वीट देखा। अंकुर सिंह ने अपने ट्वीट में यह इशारा किया कि पत्रकार या जो कथित बुद्धिजीवी हैं, ये तमाम लोग इतने सालों से नरेंद्र मोदी के अंदर हिटलर को तलाश रहे थे, लेकिन दरअसल हिटलर सही में अरविंद केजरीवाल के भीतर से निकला। उनका ट्वीट अपने आप में बड़ा दिलचस्प और बहुत कुछ कहानी कहता है। इसके पीछे कई सारे भाव हैं। हालांकि कुछ देर बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने अंकुर सिंह की एक तस्वीर जेल की सलाखों के पीछे के साथ डाल दी और लिखा कि अगर ऐसी ट्वीट करोगे तो तुम भी जल्द ही जेल में जाओगे। अब हिटलर कौन है, नरेंद्र मोदी या फिर अरविंद केजरीवाल, इसका फैसला तो देश की जनता करेगी। इसको लेकर तमाम बातें होती रहती हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरी घटना को समझना जानना जरूरी है। इस घटना को जानना समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि शायद पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 राज्यों की पुलिस आपस में ही भिड़ पड़ी। कुरुक्षेत्र जहां कभी महाभारत हुआ था, वहां पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की जो पुलिस थी, उन तीनों के बीच जो है संघर्ष देखने को मिला। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर संघर्ष देखने को मिला। क्या यह पूरा मामला, इसको समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि दरअसल हो क्या रहा है, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को क्यों गिरफ्तार किया गया और क्यों यह पूरा मामला जो है इतना बड़ा मामला बन गया। दरअसल तेजिंदर पाल सिंह बग्गा लगातार सोशल मीडिया पर और मीडिया में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। जो दरअसल बेअदबी के मामले कुछ पंजाब में हुए थे, जिनको लेकर खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इसको लेकर जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई ना होने पर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा लगातार सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रहे थे, रोज सवाल पूछ रहे थे कि आखिर ये कार्रवाई क्या है, कब होगी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेकर कुछ और भी ट्वीट किए, जिन ट्वीट्स की भाषा जो है, ये कहा जा रहा, आम आदमी पार्टी ने, पंजाब की पुलिस ने कहा कि उनकी भाषा अभद्र है और वो दरअसल अरविंद केजरीवाल को सीधा टारगेट कर रहे हैं, उनको एक तरह से धमकी दे रहे हैं। इससे भी बड़ी बात जो आम आदमी पार्टी की तरफ से और पंजाब पुलिस की तरफ से कही गई वो ये है कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के कुछ ट्वीट्स भड़काऊ ट्वीट्स हैं और दरअसल उन ट्वीट्स को लेकर पंजाब में सांप्रदायिक तनाव है। सांप्रदायिक तनाव हो सकता है, दंगे हो सकते हैं, 2 समुदायों के बीच जो है वो संघर्ष हो सकता है। इसको आधार बनाकर पंजाब पुलिस ने दरअसल तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार किया। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब यह मालूम पड़ा कि दरअसल पंजाब पुलिस ने इस गिरफ्तारी के लिए जो तमाम प्रोसीजर होते हैं उनको फॉलो नहीं किया था। यह बात तब सामने आई जब यह पता चला कि दरअसल जब पंजाब पुलिस उनके घर पर गई तो फिर उसमें एक बड़ा पेच यह है कि अगर किसी भी राज्य की पुलिस किसी दूसरे राज्य में किसी को गिरफ्तार करने जाती है तो स्थानीय जो पुलिस है, यानी कि दिल्ली में जो पुलिस थी, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जहां रहते हैं वहां के थाने की जो पुलिस थी, उस पुलिस को कायदे से उनको इन्फॉर्म करना जरूरी था। लेकिन आरोप यह लग रहे हैं कि दरअसल पंजाब की पुलिस ने स्थानीय पुलिस को, दिल्ली की पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। सीधा वो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के घर गए और उनको घर से उठा लिया। करीब करीब जो कहा जा रहा है वही कहा जा रहा है 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी एक तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को, पंजाब के 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी एक तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार करने उनके घर पे गए। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के पिता ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि जब वो अपने बेटे की गिरफ्तारी का वीडियो बना रहे थे तो पंजाब की पुलिस के कुछ लोग उनको, एक वृद्ध व्यक्ति को, उनको दूसरे कमरे में ले गए और उनके चेहरे पर घूंसे मारे। और इसी सब के बाद जब तेजिंदर पाल को गिरफ्तार करके पंजाब की पुलिस ले गई तो उसके बाद उनके पिता ने स्थानीय पुलिस में जाकर, थाने में जाकर एक कंप्लेंट लिखाई और कहा कि दरअसल उनके बेटे का पंजाब पुलिस ने अपहरण कर लिया। और दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में एक अपहरण का केस पंजाब पुलिस के खिलाफ दर्ज कर लिया। अब आप सोचिए कि दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया। यह अपने आप में बड़ा ही चौंकाने वाली बात भी है और बड़ी शर्मनाक भी और बहुत सवाल उठाने वाली बात भी है। इसके बाद पंजाब पुलिस ने हरियाणा पुलिस को सूचित किया, क्योंकि दरअसल जो पंजाब की पुलिस थी उसको हरियाणा के रास्ते से ही तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब ले जा रही थी। लेकिन जैसे ही इसकी खबर जो है हरियाणा पुलिस को दी गई, दिल्ली पुलिस की ओर से,
उसके बाद कुरुक्षेत्र में हरियाणा की पुलिस ने तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को ले जाने वाली जो पुलिस की टुकड़ी थी पंजाब पुलिस की, उसको वहीं रोक लिया और दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि हमने इनको रोक लिया है। कुछ देर तक वहां पर संघर्ष चलता रहा। संघर्ष यानी कि जो कार्रवाई के रूप में जो संघर्ष होता है, पंजाब पुलिस अपनी बात कह रही थी, हरियाणा पुलिस अपनी बात कह रही थी। इस बीच जो हरियाणा के एक मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके कहा कि इस तरह से अवैध रूप से किडनैप करके तेजेंद्र पाल बग्गा को हरियाणा पुलिस नहीं ले जाने देगी और दिल्ली पुलिस को सौंपेगी। कुछ ही घंटे बाद दिल्ली पुलिस को जब खबर लगी तो दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी थे वो सब कुरुक्षेत्र में पहुंचे। वहां काफी जो है एक दूसरे के ऊपर पंजाब पुलिस ने अपनी बात रखी और दिल्ली पुलिस ने अपनी बात रखी और आखिरकार दिल्ली पुलिस इनको तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को छुड़ा कर ले गई। अब इस मामले में बड़े सारे पेच, बड़ी सारी चीजें आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ये कहते हैं कि दरअसल तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे और जिस तरह की वो लगातार गुंडागर्दी कर रहे थे, उसको देखते हुए हमने ये सब कदम उठाया और पंजाब पुलिस ने पूरा प्रोसीजर करने के बाद ही ये गिरफ्तारी की है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि दिल्ली के अधिकारी, दिल्ली की पुलिस का कुछ और वर्जन है। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर संघर्ष छिड़ गया। जब तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार करके ले जाया गया, पंजाब पुलिस ले गई, तो कपिल मिश्रा बीजेपी दिल्ली के एक और बड़े नेता हैं जो कभी आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के साथ थे, उनकी सरकार में मंत्री थे। उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट जारी करा और इसकी कड़ी निंदा की। आइए सुनते कपिल मिश्रा ने क्या कहा। आज सुबह लगभग 6 बजे 50 से ज्यादा पंजाब पुलिस के सिपाहियों ने तेजिंदर बग्गा को उनके घर से गिरफ्तार किया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पंजाब की पूरी पुलिस की ताकत बग्गा को चुप कराने के लिए लगा दी है अरविंद केजरीवाल ने। 50 पुलिस वाले उनके घर के अंदर आ रहे हैं, वो भी तब जब कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि इस प्रकार का कोई कदम ना उठाया जाए। अभी तो जांच शुरू ही हुई थी। ट्वीट करने के मामले में, सोशल मीडिया पे सवाल उठाने के मामले में पुलिस का इस प्रकार से इस्तेमाल भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि पंजाब की पुलिस पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर छोड़कर दिल्ली में लोगों को गिरफ्तार करने के लिए लगा दी गई है। दिल्ली में जगह जगह पंजाब पुलिस के लोग घूम रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि तेजिंदर बग्गा एक सच्चा सरदार है, एक बहादुर और साहसी सरदार है और अरविंद केजरीवाल एक सच्चे सरदार से डर गए हैं। इस प्रकार पुलिस का मिसयूज भारत के इतिहास में कभी नहीं किया गया। अभी तो 1 महीना हुआ है पुलिस की ताकत अरविंद केजरीवाल के पास आए हुए, और इस प्रकार से पुलिस को एक्टिविस्टों को उठाने के लिए, सोशल मीडिया पे आवाज उठाने वालों को गिरफ्तार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर यही पुलिस पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने में लगे तो शायद पटियाला में जो हो रहा है वो नहीं होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सारा देश आज तेजिंदर बग्गा के साथ खड़ा है और अरविंद केजरीवाल का डिक्टेटर वाला चेहरा, जिसके बारे में लोग चर्चा करते थे, पुलिस का गैर कानूनी इस्तेमाल, वो आज हम सबके सामने है। लेकिन दिलचस्प बात देखिए कि जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस तरह का ट्वीट, तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के खिलाफ इस तरह का ट्वीट जब जो है कपिल मिश्रा ने किया, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता ने कपिल मिश्रा को ट्विटर पर धमकी दी और कहा तुम भी बच कर रहो, तुम भी बहुत इधर उधर की बातें करते हो, जल्द ही तुम्हारा नंबर भी आएगा। तो इस तरह से कपिल मिश्रा को खुलेआम आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता ने धमकी दी। मामला फिर और आगे बढ़ा और इस गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के जो पूर्व सहयोगी कुमार विश्वास हैं या अलका लांबा हैं, अलका लांबा ने तो अब तक ट्वीट नहीं किया इस पर, लेकिन जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं और कुमार विश्वास हैं, इन दोनों ने इसके विरोध में, इस घटना के विरोध में बाकायदा ट्वीट किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि ये जो पूरा मामला है इससे पंजाब पुलिस की छवि धूमिल हो रही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने केजरीवाल को यह कहा कि इस तरह की राजनीति मत करो, पंजाब के जो लोग हैं उनके टैक्स का पैसा और पंजाब पुलिस को इस तरह से मिसयूज मत करो। उधर कुमार विश्वास ने ट्वीट करते हुए ये कहा, उन्होंने ट्वीट में बाकायदा पंजाब के मुख्यमंत्री को भगवंत मान को टैग किया और उनसे कहा, मेरे छोटे भाई इस तरह की चीजें मत करो। पंजाब ने 300 सालों में कभी भी दिल्ली के एक तानाशाह बोने बादशाह के सामने इस तरह से सर नहीं झुकाया। उन्होंने बाकायदा इस पूरी घटना की निंदा की और कहा कि इस तरह की राजनीति जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन पंजाब के ये दिल्ली के जो कई आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा यह पूरी कार्रवाई बिल्कुल सही है और ये इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के एक जो विधायक हैं, उन्होंने तो बीजेपी को
लुच्चे लफंगों की पार्टी कह दिया और कहा कि लुच्चे लफंगों की पार्टी भाजपा के नेता तेजेंद्र बग्गा के साथ जो हुआ वो सही हुआ। इस तरह से इसको जस्टिफाई किया गया। लेकिन बड़ी बात, बड़े सवाल ये हैं कि क्या अब इस तरह से देश की राजनीति में होगा कि इस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा दूसरे स्टेट में जाके। हालांकि ये आरोप बीजेपी पर भी लगते हैं, बीजेपी पर भी लगते हैं कि वो भी इस तरह से करती है, और आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो ये कहते हैं कि बीजेपी भी इस तरह से करती है। जब किसी राज्य में चुनाव होता है तो हम विपक्षियों के पास ईडी को भेज देते हैं, बाकी लोगों को भेज देते हैं, सीबीआई को भेज देते हैं, इस तरह से प्रताड़ित करते हैं। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया क्या आप भी इसी रास्ते पर जा रहे हैं, तो सौरभ भारद्वाज ने कहा नहीं, हमारी पुलिस जो है वो निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है। पर बड़ा सवाल यह है कि जो आम आदमी पार्टी, जो अरविंद केजरीवाल दरअसल विरोध में आवाज उठाकर डिसेंट की राजनीति करते हुए, एक सरकार के खिलाफ लगातार बोलते हुए सत्ता में आए, आज वो इस तरह से अपने विरोधियों के खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये किस हद तक सही है? जबकि वो पुलिस भी दरअसल अगर कहें तो पंजाब की पुलिस है, और पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं है, बल्कि पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं वो आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह से पुलिस का मिसयूज करना कितना सही है। और सवाल ये भी उठता है कि अगर तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा की भाषा ही खराब थी, अगर मान लिया जाए उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल भी किया, तो सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल खुद किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इसको लेकर भी बहुत सवाल उठते हैं। अगर इसी तरह से गिरफ्तारी होने लगे तो अरविंद केजरीवाल, वो दरअसल उनके ऊपर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइकोपैथ यानी मानसिक रोगी कहा, बाकायदा ट्वीट लिखकर कहा। और इस तरह से अगर विरोध में आवाजें उठाने वालों को आप दबाते रहेंगे तो ये कितना सही है। और ये अकेला मामला नहीं है तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा का, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि अब तक पंजाब पुलिस बीते एक महीने में, सिर्फ एक महीने के अंदर, जब से वहां पर सरकार बदली, आम आदमी पार्टी की सरकार है, उस एक महीने के अंदर पंजाब पुलिस ने अब तक कुमार विश्वास को जो है नोटिस दे दिया, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वो कुमार विश्वास जो कभी अरविंद केजरीवाल के बहुत खासम खास होते थे। अलका लांबा के खिलाफ जो है उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया, और इसके अलावा नवीन कुमार जो बीजेपी दिल्ली के प्रवक्ता हैं, उनके घर भी पंजाब पुलिस लगातार चक्कर लगा रही है। तो ये तमाम सवाल उठते हैं कि क्या देश की राजनीति में इस तरह होगा, और अगर वास्तव में अगर ये राजनीति सही है तो फिर सवाल उठता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरह के शब्दों का, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश के बुद्धिजीवी, कथित बुद्धिजीवी, देश के पत्रकार, नेता करते रहे हैं, उनके खिलाफ भी क्या इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि आपको अच्छी तरह से मालूम है, और मैं आपको याद भी दिला दूं, कि सोशल मीडिया पर देश के कई पत्रकारों ने गृह मंत्री अमित शाह के बीमार होने पर खुशी जताई थी और कहा मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि गृह मंत्री इस तरह से बीमार पड़ गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सोशल मीडिया पर मौत की दुआएं मांगी एक पत्रकार ने, और इसी तरह की कुछ और भाषा, इतनी गंदी भाषा जिनको शायद मैं यहां इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, उस तरह की भाषा देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इसकी इस्तेमाल की गई है। तो अगर इस तरह की भाषा को लेकर सवाल उठने लगेंगे तो फिर हो सकता है देश के बहुत सारे नेता, देश के बहुत सारे पत्रकार, देश के बहुत सारे कथित जो बुद्धिजीवी हैं, उनको जेल की सलाखों में होना चाहिए। पर बात सिर्फ नेताओं तक नहीं है, बल्कि बात तो दरअसल पत्रकारों तक भी पहुंच चुकी है, क्योंकि ये आरोप अब तक लगते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी दरअसल विज्ञापनों से मीडिया हाउस के मुंह बंद कर देती है, अखबारों के, टेलीविजन चैनलों में इतना विज्ञापन दे देती है, इन शर्तों के साथ, ये कहा जाता है इन शर्तों के साथ विज्ञापन दिया जाता है कि हमारे खिलाफ आप खबर नहीं चलाएंगे, नहीं छापेंगे। बात सिर्फ राजनीतिक विरोधियों और तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अब तो ये भी हो रहा है कि पंजाब पुलिस द्वारा पत्रकारों पर भी हमले हो रहे हैं, इसके भी आरोप लग रहे हैं। और दरअसल ये आरोप और किसी ने नहीं, बल्कि दिल्ली के एक पत्रकार ने लगाया है, नरेश वत्स ने। नरेश वत्स का कहना है कि दरअसल दिल्ली के इंपीरियल होटल में पंजाब पुलिस ने, जो दरअसल पंजाब से आई पुलिस ने दिल्ली के इंपीरियल होटल में उनके साथ बदसलूकी की, उनको मारा पीटा और उनका पीआईबी कार्ड, यानी जो भारत सरकार पत्रकारिता का कार्ड देते हैं, उसको फेंक दिया और कहा कि हम नहीं मानते कि आप पत्रकार हो। क्या कुछ कहा नरेश वत्स ने, आइए जरा सुन लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। मैं स्वतंत्र पत्रकार हूं और हिंदुस्तान पोस्ट तथा दूसरे चैनल्स के लिए काम करता हूं। आज एक बड़ी घटना मेरे साथ हुई। दिल्ली के इंपीरियल होटल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसके लिए मैं वहां पर गया
और वहां पर जाने के बाद मैंने अपना पीआईबी का फ्रीलांस का कार्ड उनको दिखाया, तो मुझे वहां पर रोका गया और ये कहा गया कि आप इंतजार कीजिए, हम पहले पता करते हैं कि आप कौन हैं। तो वहां से पंजाब के एक अधिकारी आए और उन्होंने कहा पीआईबी कार्ड देखने के बाद कि आप पत्रकार नहीं हैं। मैंने तपाक से पूछा, क्यों मैं पत्रकार क्यों नहीं हूं, ये कैसे तय करेंगे आप? मैंने जब ये बोला, उसके बाद उसने कहा आप पत्रकार नहीं हैं और पुलिस वालों को कहा कि इनको जेल में डाल दीजिए। मैंने फिर उस पर अपना विरोध जताया कि आप जेल में कैसे डाल सकते हैं। जब मैंने ये बात कही, उसके बाद उन्होंने पुलिस वालों को कहा और 4 पुलिस वाले मुझे घसीटते हुए ले गए और उसके बाद मुझे धक्का भी मारा और मुक्के भी मारे। और ये आप पूरा देख सकते हैं क्योंकि सीसीटीवी कैमरे इंपीरियल होटल में लगे हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं, क्या दिल्ली में पत्रकारिता करना गुनाह है? क्या इस तरह से आप किसी भी पत्रकार को जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जेल में डाल देंगे? मैंने प्रेस क्लब के अपने जो अधिकारी है उनको कहा है, चंडीगढ़ के प्रेस क्लब के सभी साथियों को कहा है कि मेरे साथ ये घटना है। मैं सभी पत्रकार साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। पत्रकारिता हमारा धर्म है, हम हर कीमत पर सच कहते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी, पत्रकारिता के साथ इस तरह का आचरण आप बंद कीजिए। दरअसल जिस नरेश वत्स पर ये तमाम सवाल पंजाब पुलिस ने उठाए, उनका कार्ड देखने के बावजूद, पीआईबी कार्ड देखने के बाद भी कहा कि आप पत्रकार नहीं हैं, वो दरअसल एक ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने 90 के दशक में दूरदर्शन पर आंखों देखी कार्यक्रम के लिए आंध्र प्रदेश में गरीब बच्चियों को, गरीब लड़कियों को बेचे जाने जैसी शानदार खबर की थी। मैं ये सब इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं निजी तौर पर नरेश वत्स को जानता हूं और नरेश वत्स ने कई सालों तक मेरे साथ काम किया और नरेश वत्स एक बहुत ही शानदार पत्रकार हैं। लेकिन आज फ्रीलांसर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रीलांसर जो पत्रकार होंगे उनको आप पत्रकारिता नहीं करने दोगे, वो भी दिल्ली में आकर आपको पंजाब की पुलिस पीटे, ये बिल्कुल गवारा नहीं हो सकता। नरेश वत्स ने ये पूरा मामला जो है इस पर पंजाब पुलिस के खिलाफ और जो कुछ उनके साथ हुआ उसके खिलाफ उन्होंने एफआईआर भी लिखाई है दिल्ली में, और साथ साथ ये भी हो रहा है कि उन्होंने प्रेस एसोसिएशन के से भी मदद मांगी और प्रेस एसोसिएशन ने भी इस पर चिंता जताई है। इसके अलावा चंडीगढ़ की जो प्रेस क्लब है और दिल्ली प्रेस क्लब जो है, उन्होंने भी ये अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में जिस तरह से पंजाब पुलिस ने नरेश वत्स पर हमला किया उसको लेकर उन्होंने निंदा करी है, चिंता जताई है। लेकिन ये अकेला मामला नहीं, ऐसे कई और मामले हो सकते हैं। आज सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि ये सब लगातार हो रहा है, क्यों हो रहा है ये हमको देखना पड़ेगा। इससे पहले अब तक ये आरोप लगते रहे हैं कि दरअसल अरविंद केजरीवाल बाकायदा मीडिया में लगातार जो है विज्ञापन दे देते हैं और इतने विज्ञापन दे देते हैं कि मीडिया उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करता, और जो लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं या जो लोग उनसे सवाल पूछना चाहते हैं उनको अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने नहीं दिया जाता। सवाल पूछना तो बहुत दूर की बात, और इसीलिए शायद नरेश वत्स के साथ ये कुछ हुआ। लेकिन ऐसी घटनाओं की जितनी निंदा हो कम है। ध्यान रखिए, अब ये पूरा मामला जो है अभी और आगे बढ़ेगा और लगता है कि ये अदालती जंग होगी पंजाब पुलिस और साथ साथ दिल्ली पुलिस के बीच। इसका नतीजा क्या निकलेगा उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इस देश में, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप जो मर्जी लिखिए, उनके खिलाफ गंदी से गंदी भाषा का इस्तेमाल कीजिए और उनके खिलाफ आप चाहें तो कुछ भी कहिए, लेकिन कम से कम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि मोदी को गाली देंगे तब भी आप पत्रकारिता कर सकते हैं, तब भी आप उनके विरोधी रह सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलेंगे तो पंजाब पुलिस आपको घर से उठाकर ले जा सकती है। ये खतरा लगातार आप पर बना रहेगा। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद मुझे भी पंजाब पुलिस की कोई नोटिस आ जाए, मैं नहीं जानता क्या होगा, लेकिन ये जो राजनीति चल रही है इस पर जितनी जल्दी लगाम लगे उतना अच्छा है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर आगे बढ़ाएं और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।